अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा व्हाट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमारे पास a इज़ अ वेक्टर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में वेक्टर की नोटेशंस बताई थी कि वेक्टर को बोल्ड करके भी लिखा जा सकता है और उसके नीचे ऐसे लाइन लगाकर भी लिखा जा सकता है और उसके ऊपर एरो लगाकर भी उसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इफ़ a इज़ अ वेक्टर एंड लैम्डा इज़ अ स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि अगर हमारे पास a कोई वेक्टर है और लैम्डा जो है वो कोई स्केलर है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a विद स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम उस वेक्टर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर के साथ, मतलब अगर हम कोई स्केलर या नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें तो उस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और उससे लिखते कैसे हैं? लैम्डा a। ठीक है, लैम्डा ए इज़ अ न्यू वेक्टर ऑब्वियसली। अब उस अगर लेट्स सपोज अगर मैंने लैम्डा यहाँ पे 2 लिया है, इसका मतलब मैं लेंथ उसकी डबल कर रही हूँ। ठीक है, तो वो वेक्टर जो है वो एक नया वेक्टर बन जाएगा। डैट हैज़ मैग्नीट्यूड स्केल्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। 2 कंडीशंस हैं। अगर हमारा जो लैम्डा है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, अगर हमारा लैम्डा ग्रेटर दैन 0 होगा तो a और जो लैम्डा है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लैम्डा ग्रेटर दैन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 सो ऑन, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमारे पास वो वेक्टर और जो अगर हम उसे उसकी उस स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये देखें, ये ए वेक्टर गिवन है हमें। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को डबल करने का क्या मतलब है कि हमने स्केलर जो है वो 2 लिया, लैम्डा हमने यहाँ पे 2 लिया। ठीक है, और उससे उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 लेने का क्या मतलब है कि मैंने इसकी मैग्नीट्यूड डबल कर दी। अब ये देखें, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मिकदार जो है इसकी लेंथ में तो डबल हो गई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम ही है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। और दूसरा हमारे पास केस है, इफ़ लैम्डा इज़ लेस दैन 0 देन बोथ ए एंड लैम्डा ए आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर हमारे पास लैम्डा लेस दैन 0 होगा, मतलब -2 हो सकता है, -0.5 हो सकता है, तो अगर हमारे पास लैम्डा नेगेटिव होगा तो ए की, मतलब उस वेक्टर की और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। जैसा कि ये मैंने आपको भी एक बताया कि ये एक वेक्टर है ए और ये 2a वेक्टर है, मतलब लेंथ डबल की हुई है, और ये 0.5 वेक्टर है, मतलब इसको भी हाफ़ कर दिया। लेकिन इसको चाहे हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें या जिस मर्ज़ी स्केलर से करें, हमने वो पॉजिटिव था, 0.5 भी पॉजिटिव था, तो देखें दोनों की डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब डायरेक्शंस कैसे हमें पता चलती हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो ये एरो शो कर रहा होता है। ये जो वेक्टर्स के ऊपर एरो लगे होते हैं ना, ये हमें डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं। तो अब इन तीनों की डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि इधर लैम्डा जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। अब यहाँ पे देखें -2a, -2a, मतलब यहाँ पे जो स्केलर हमने मल्टीप्लाई करवाया है वो -2 है, और -2 जो है वो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। तो ये जो सेकंड कंडीशन थी उसके मुताबिक अगर हमारे पास स्केलर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये देखें, ये 2a वेक्टर था तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे थी, और ये -2 है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। सेम इसी तरह ये 0.5 जो वेक्टर है, इन दोनों को भी आप देख रहे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी हम एग्जांपल 3, 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है a इज़ इक्वल टू 3b। ठीक है, मतलब a वेक्टर जो है वो इक्वल है थ्राइस ऑफ b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a वेक्टर भी गिवन है, b वेक्टर भी गिवन है, और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है यहाँ पे कि a जो है वो हमारे पास थ्राइस ऑफ b, मतलब अगर हम b के साथ स्केलर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a जो है वो बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 इधर जो हमारा a वेक्टर है वो लिख देंगे, 9i माइनस kj इज़ इक्वल टू 3, और मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, b वेक्टर से। ठीक है, अब 3 3s आर 9i माइनस 3 12s आर 36j।
अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, जिस तरह ये 9 9 के इक्वल है, माइनस के जो है वो माइनस 36 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और k इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 36। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। यहाँ पे हमने शो करना है कि हमारे पास ये जो वेक्टर a है 5i माइनस 2j ये इक्वल है, और जो b वेक्टर है माइनस 10i प्लस 4j ये पैरेलल है, ठीक है। ये चीज़ हमने शो करनी है। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है, हमने इन दोनों में से किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन निकालना है। अब 2 और 5 में से तो कुछ कॉमन निकलता नहीं, तो इसमें से हम -2 कॉमन निकालेंगे। अब रीज़न हम तो 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, हमने -2 इसलिए कॉमन निकाला ताकि हमारे पास ये a वेक्टर बन जाए, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह कुछ कॉमन निकालने से वो वेक्टर जो है लाइक ये वाला वेक्टर हमारे पास बन जाता है दोबारा, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे विद लैम्डा इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर, b इज़ इक्वल टू द वेक्टर्स हमें गिवन है a, b और c, और हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल होगा a प्लस b माइनस 3c के, ठीक है। इसके लिए हम इस क्वेश्चन में से हमारे पास, अगर आप इस चीज़ को देखें कि हमने यूनिट वेक्टर जो है वो इस कंडीशन के पैरेलल फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले हमारे पास a वेक्टर भी हमें गिवन है, b वेक्टर भी गिवन है, हमने 3c वेक्टर फाइंड करना है। तो 3c वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दी, मतलब c की वेक्टर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। ओके, अब मैंने ये जो मेरे पास कंडीशन थी a प्लस बी माइनस 3c, यहाँ पे a वाला वेक्टर लिखा प्लस b वाला लिखा माइनस ये c वाला वेक्टर लिखा। ओके, अब हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट की, मींस 5 प्लस -1 तो वो -1 ही होता था, 5 -1 और -6 i। ओके, प्लस -7 -1 -9 j। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे 5 -1 -6 हमें -2 आंसर मिलता है, और -7 -1 -9 जो है वो हमें -17 j आंसर देता है। अब क्योंकि हमारे पास मैंने ये वेक्टर फाइंड कर लिया जो a प्लस बी माइनस 3c था। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने लेट कर लिया कि ये जो वेक्टर हमारे पास न्यू निकला ना ये w के इक्वल है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता था वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। फर्स्ट कंपोनेंट के जब हम स्क्वायर लेंगे -2 2 ज़ार 4 और -17 को जब हम स्क्वायर लेंगे 289, तो यहाँ जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 293 हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो अब हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना था। यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर हमारे पास क्या था, हम इस वेक्टर से डील कर रहे हैं, तो यही वेक्टर हम यहाँ लिखेंगे -2i -17j ओवर हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना था, वो हमारे पास क्या है अंडर रूट 293। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, -2 ओवर अंडर रूट 293 अलहदा लिख सकते हैं, i -17 ओवर अंडर रूट 293j हम अलहदा लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।